Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, hello, and a warm welcome to all our viewers. मैं एकता सहगल, फाउंडर डायरेक्टर मानस वेल्थ, मदरहुड क्लब, किडो मेंटरिंग एंड एम क्यूब और समाचार 24 प्लस की बोर्ड मेंबर एंड सीनियर एंकर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने आपको कई बार कहा है, हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने कुछ हटके किया है, जो लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बहुतों के बारे में सोचते हैं और बहुत कुछ करते हैं। आज हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हैं सिनी शेखर। सिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार 24 प्लस पे। और मुझे बहुत खुशी है कि आज दो एम्पावर्ड वुमेन एक दूसरे से बातचीत करेंगी, कुछ उनकी सुनेंगी, कुछ अपनी सुनाएंगी और ये जानेंगी कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या किसी भी उम्र की हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर हैं और उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो खुद को ही नहीं बल्कि देश के बहुत लोगों को बहुत कुछ करवा सकती हैं, सिखा सकती हैं। तो सिनी, कैसी हैं आप? बस बहुत थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सही में बहुत शुक्रगुजार हूँ समाचार 24 प्लस और सारे टीम मेंबर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आ सकूं आप लोगों के साथ अपने बारे में, अपने ख्वाहिशों के बारे में, अपने जो डिजायर्स और जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो वेल के लिए है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो एकता जी, सबसे पहले तो मैं सबको ही अपनी तरफ से नमस्ते कहना चाहती हूँ, हर व्यूअर को और एवरीवन ऑफ योर टीम एज वेल। और कहा जाए तो अभी फिलहाल ऑन क्लाउड है एक्चुअली, क्योंकि ये मौका मिला। और जैसे आपने कहा ना, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए दो महिलाओं का एक दूसरे के साथ जो कॉन्वर्जेशन होगा, ऑब्वियसली वो बहुत लोगों के दिल को जीतेगा और बहुत लोगों के लिए खुशियां भी बांटेगा जरूर। जी बिल्कुल। तो हाँ। इससे पहले कि हम सिनी से बातचीत करें, थोड़ा सिनी के बारे में बताना चाहूंगी। सिनी हाल ही में मिसेस इंडिया 1 in million कॉन्टेस्ट जीती हैं, मिसेस इंडिया टाइटल। सिनी केरल से हैं लेकिन पली बड़ी असम में हैं और अभी कोलकाता में रहती हैं। और सिनी का एक लक्ष्य है जिंदगी का, वो लक्ष्य क्या है वो वही बताएंगी। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि सिनी इज अ वेरी वेरी वेल एडुकेटेड वुमन and she teaches chemistry at FITGI. She's an MPhil in chemistry and from Bangalore. और ये एक मुहिम पे काम कर रही हैं जिसके बारे में वो खुद ही बताएंगी। और आप समझ ही सके होंगे कि उस कौन सी ऐसी मुहिम है जिसपे सिनी काम कर रही है। लेकिन उससे पहले सिनी, बहुत बहुत बधाई हो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस टाइटल. So, Thank you. every woman, once she is married, is so caught up with life. घर गृहस्थी के काम, ऑफिस के काम, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सब के बीच में आपने इस कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई किया और ना ही सिर्फ अप्लाई किया, आप जीती। तो क्या थी कहानी इसके पीछे? बोले तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्योंकि कंटेस्ट के लिए जब हमने अप्लाई किया था तो सच कहें कि हमें अपने पे भी भरोसा नहीं था कि हम वक्त निकाल पाएंगे, जा भी पाएंगे। एक तो कोविड का सिचुएशन है, आपको भी पता है। कोई वी नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आल्सो। तो जब सितंबर में हमने इसका रजिस्ट्रेशन, नॉट सितंबर, आई कैन कॉल इट एज समवेयर इन द अगस्त मंथ व्हेन आई हैव ऑप्टेड फॉर, ये होने वाला था सितंबर में, फिर वही कोविड वाले सिचुएशन की वजह से दे एक्सटेंडेड इट टू द मंथ ऑफ दिसंबर। तो जब दिसंबर में एक्सटेंड हुआ तब मेरे अंदर एक होप आया कि नो सिनी, यू हैव गॉट सम टाइम, मे बी गॉड हैज डिजायर्ड और विश्ड इट दैट यू शुड गो फॉर इट। और इतना ज्यादा हम सारे महिलाओं को, मैं सारे मैरिड वुमेन के लिए कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग इतने साल से इस मैरिड लाइफ में एनग्रोज हो जाते हैं तो वी स्टार्टेड फॉरगेटिंग व्हाट वी वेयर, we started forgetting what calibers we had, we started forgetting
कि हमारे अंदर भी कुछ हुनर थे, कुछ खूबियां थी जिनको कई साल पहले बहुत लोगों ने मतलब सराहा था। हम सब भूल जाते हैं, हम सबके लिए मतलब महिलाओं को भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि वी जस्ट लिव फॉर द पीपल, वी जस्ट लिव फॉर द पीपल अराउंड अस, वी जस्ट लिव फॉर द पीपल हु लव अस एंड अनकंडीशनली गिविंग द लव। इसीलिए तो माँ का खिताब हम ही लोगों को मिलता है, क्योंकि सेल्फलेस होना ही गॉड ने हमें गिफ्ट कर रखा है, भले ही हम लोग कहीं भी किसी भी मकाम में पहुंच जाए। तो हमने भी सोचा अभी तो छोड़ ही देना है, मतलब ठीक है अप्लाई किया है, फिर लेकिन अंदर था कि अप्लाई किया है तो विच एवर टारगेट, लाइक आई हैव अ नेचर दैट इफ आई गो फॉर समथिंग आई नीड कंप्लीट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इन्वेस्टेड फॉर डूइंग इट इन द कंप्लीटनेस। तो मैंने सोचा जाए या नहीं जाए, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो मतलब प्रिपरेशंस है, एटलीस्ट वो तो कर लो। क्या पता जिंदगी में वो मौका मिल जाए, क्या पता भगवान रास्ता बनाए और जाने का मौका भी हो जाए। तो इसीलिए हर दिन ही कोशिश करते थे, छोटी छोटी, जैसे बहुत सारे प्रिपरेशन थे शॉपिंग्स के, तो जब भी मौका मिलता था हल्का फुल्का, क्योंकि हम लोगों के लिए शॉपिंग मतलब खुद के लिए वाला वक्त से तो मिलेगा नहीं। हाँ कुछ फेस्टिवल्स होते थे लोग जाके एक साथ खरीदते हैं, अदरवाइज तो हमारे नेचुरल या डे टू डे लाइफ में तो होता नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं से छोटे मोटे मौके, कभी ऑफिस से हल्का निकल गए, कभी घर से थोड़ा सा भी निकल गए, छोटा छोटा जुगाड़ते चले गए। बट हर बार यही लगता था क्या पता ना हो। घर में भी बहुत लोगों के तबीयत खराब थे, तो तब भी हमने मन से गिव अप कर दिया, नहीं इन लोगों के हेल्थ इश्यूज को लेके एट द कॉस्ट ऑफ दैट आई डोंट वांट टू विन एनी टाइटल। बट स्टिल फिर उसके बीच में भी थोड़े बहुत प्रिपरेशन चलते रहते थे, जैसे फिटनेस राउंड था तो योगा करते रहते थे, एंड योगा इज समथिंग विच आई लव एंड आई वुड लव टू अप्रिशिएट टू से दैट एवरी वुमेन irrespective of whatever the lifestyle they are living, they should opt for it, they should go for it. इनफैक्ट मिनिमम 10 मिनट्स अपने लाइफ से निकाल के कम से कम करना ही है, क्योंकि this is very important for the mental peace and happiness also. Absolutely. It like closes you with the beauty of knowing yourself, inner self. तो ये सबको करना चाहिए, तो वो भी करते थे जब भी मौका मिलता था। फिर टैलेंट राउंड था तो उसके लिए भी कुछ गुनगुनाना हमें बहुत पसंद है, तो हम कुछ गुनगुना लेते थे। जब भी हम जैसे किचन में काम कर रहे हैं, हम सोचते थे ये टाइम तो हमारा ही है, अब काम करते करते गुनगुनाने में क्या गलत है, तो चलो यही प्रिपेयर कर लेते। तो ऐसे अलग से कोई टाइम नहीं निकाले, जो मौका बीच बीच में मिला उसी में करते चले गए। यही तो मजा है। हाँ इसी में मजा है। कि आपने उस पूरी जर्नी को इतना एंजॉय किया है, एंड जो आप Exactly. करना चाह रही थी, अपने लिए समय निकालना, चाहे गुनगुनाते हुए, योगा करते हुए, या कुछ आउटफिट्स खरीदने के लिए, आपने जो Exactly. एक बात करी थी ना, सेल्फलेस लव की, Exactly. और बिल्कुल सही कहा कि जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज होती हैं, सेल्फलेस लव जब किसी और के लिए होता है तो बहुत सारा होता है, हाँ पर जब बात आती है सेल्फ लव की, हाँ वहीं हम गुम हो जाती हैं। गुम हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो सिनी, कहते हैं ना, एक कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महान महिला का हाथ होता है। हम्म। तो मैं ये कहूंगी कि हर सक्सेसफुल महिला के पीछे भी एक महान पुरुष का हाथ होता है। तो जब आपकी ये जर्नी चल रही थी मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट की, तो आपके हस्बैंड, उनका हाँ क्या सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में? हमारे हस्बैंड किशोर पात्रा जी काफी ही बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इनफैक्ट हम कहेंगे हमारे हर खुशियों में वो अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनका है कि हम खुश रहें, जिंदगी जी लें। तो इस वजह से ही हम कह सकते हैं कि हम इस जो मकाम को पाना चाहते थे वहां तक काफी आसानी से पहुंच पाए, क्योंकि जितने भी हर्डल्स थे उन सारे में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब लास्ट मोमेंट में भी हम कह रहे थे कि नहीं सब कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे छोड़ के कैसे चले जाए, ऐसा होता नहीं है। ही एश्योर्ड कि आप जाओ, एकदम जैसा आपने रखा है घर को, आप वापस आओगे तो भी बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ एश्योरेंस ही हैज गिवन मी। कहते हैं ना गॉड गिफ्ट करता है, दैट ही इज अ रियल गिफ्ट फॉर मी इन माय लाइफ। जी बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी है ये जान के कि ये कहावत
हम महिलाओं के लिए भी बिल्कुल सही है कि हर सक्सेसफुल, हर जो आगे बढ़ने वाली महिलाएं हैं उसके पीछे उनके हस्बैंड या फादर या भाई का सपोर्ट जरूर होता है। और शायद यही अगर सिलसिला चलता रहेगा हर एक महिला के लिए और पुरुष के लिए, तो शायद जो एक जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हम बात करते हैं, ये जेंडर इक्वालिटी की बातें होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे को एक इंसान के जैसे। एग्जैक्टली जी बहुत बढ़िया। सिनी, आप ने लाइफ में लेट शादी करी। हाँ जी, और आप अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं। नहीं, एक दीदी है एक दीदी है। हमारी। हाँ तो और वो शायद पहले मैरिड हो गई थी। हाँ बिल्कुल, हम लोग के तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इकलौती थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ एग्जैक्टली, ये कह सकते जी हैं। जी। तो देर से शादी करने का क्या कारण रहा आपका? काफी, मतलब कहते हैं ना, हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक ऐसे सफर से गुजरना पड़ता है जो वो चाहता तो नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे रास्ते बनाता है जहां उससे बिल्डअप होना पड़ता है। तो वही एक जरिया, मतलब वही एक रूट था जो मुझे तय करना था। इसी वजह से हमारी शादी, हम अगर ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमारे पापा का जब रिटायरमेंट हो गया था, पापा ओएनजीसी में थे, तो रिटायरमेंट के बाद हम पापा केरल में जाके बस गए थे। और पापा ने दीदी की शादी काफी जल्दी कर दी थी, जाके 6 महीने में दीदी की शादी हो गई थी। फिर हम पापा और मम्मी रहते थे, हमारा कॉलेज का टाइम रहा करता था तब। तो पापा ने हमारे नाम पे कुछ पैसे फाइनेंस में बैंक में लगा रखा था, प्राइवेट का था। बट अचानक से एक दिन सवेरे जब पापा बैंक की तरफ जा रहे थे तो किसी ने बताया कि उस बैंक को बंद कर दिया गया है और वहां के मैनेजर सबका सब कुछ लेके वहीं से निकल पड़े हैं। तो पापा को उससे बहुत बड़ा शॉक पड़ लगा, क्योंकि एक लड़की है घर में और पापा ने इतने मेहनत से, क्योंकि पापा बहुत सिंपल हार्टेड ह्यूमन बीइंग थे, वो हार्ड वर्क और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले इंसान थे। तो उनको बहुत बड़ा शौक लगा था इस बात का। तो जब हमें पता चला इस बात का, तो हमें लगा कि अब घर में पापा को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि पापा का कोई बेटा नहीं है, ये नहीं लगना चाहिए कि कोई है नहीं जिसके सपोर्ट में अब वो लोग रह पाएंगे। तो जैसे कहा ना, भगवान हर किसी के लाइफ में एक टेस्ट टाइम देता है। तो हम उतने मेच्योर नहीं थे, लेकिन इतना तो एहसास था कि एजुकेशन पापा ने दिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है उस एजुकेशन को हम हैंडल कैसे करेंगे। तो बस वहीं से हमारा सफर निकला। हम चाहते थे एक्चुअली आगे वहां से ही एमफिल करने का और पीएचडी करने का, हमें काफी शौक था पीएचडी करके रिसर्च करें, क्योंकि हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बहुत दिलो जान से बचपन से ही चाहते थे, जब से हमने पढ़ना शुरू किया था। तो उस वजह से हमने फिर सेक्रीफाइस किया, ये सोचते कि नहीं, मौके तो पढ़ने के कभी भी मिल सकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि किसी भी चीज को करने की कोई उम्र लिमिट्स नहीं होते, आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। कहते हैं ना, पापा के अंदर का वो दर्द तो हम नहीं ले सकते थे, जो सालों से उन्होंने बहुत दूर जाके मेहनत करके कमाया हुआ पैसा पूरा एक झटके में चला गया, और हमें ऐसे देखते तो उन्हें काफी दुख होता था। बोलेंगे तो नहीं, पेरेंट्स हमारे होते ही सब लोग ऐसे हैं, खुद सह जाते हैं, बच्चों को तो कुछ बताते नहीं है। लेकिन हमें भी एहसास था, तो ऐसे रहते 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 मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो गए। फिर उनको कैंसर हो गया था। तो उस समय तक हमें बैंगलोर में जॉब मिला था, तो जॉब करते थे, जॉब नहीं करेंगे तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होगा तो घर संभालना मुश्किल है। तो वहां जॉब भी करते थे, मम्मी पापा को संभालते थे। मम्मी भी धीरे धीरे बहुत स्ट्रेस में आने लगी, उम्र भी काफी होने लगा। तो इस वजह से हमें उस समय टाइम ही नहीं मिला सोचने का कि शादी नाम की भी कोई चीज जरूरी है, या हमने नहीं सोचा कि एक मैन के आने के बाद ही हम घर संभाल पाएंगे। हमें लगा नहीं, अभी तो हमें और भी आगे बहुत जिंदगी है, जो होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल भगवान ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो हमें निभाना है, बस इसीलिए शादी देर हो गई हमारी। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि आज भी हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली एक बेटे की उम्मीद बनी रहती है कि काश एक बेटा होता। लेकिन मेरा ये मानना है और कि
जो ये एडजस्टमेंट्स, जो ये कॉम्प्रोमाइजेस या सैक्रिफाइसेस एक बेटी करती है, हाँ, वो ज्यादातर देखा गया है एज कम्पेयर टू अ मैन। और शायद वो इसलिए भी है क्योंकि उनके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है अपने करंट परिवार की और जो आने वाला परिवार है। और आई थिंक एक फंडामेंटल जो थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है वो रहता ही है। यू नो, वुमेन इज अ natural nurturer, be it as a daughter, mother, or a wife. That's the inherent nature she has. Exactly. I'm sure आपके पेरेंट्स दोनों अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है अभी, बट उन्हें आपके ऊपर बहुत गर्व हो रहा होगा कि आपने जो उनके लिए किया और जो आप अब कर रही हैं। और अब हम उस बारे में बात करना चाहेंगे सिनी, जो आपका एक मिशन है। You know, beauty contest is not the mission that Sini is working towards. Exactly. Sini is a teacher by profession, and she believes that education is not just for the moment, but education is for life. Exactly. She's an educator by heart, by profession, by her soul. So Sini, chemistry as a subject, it's a very complex subject because there is organic, there is inorganic, you know, and there is so much. And in schools, even if I look back during my school years, I was a science student. Okay. And there was a time when I hated chemistry because it was taught so badly, you know, as compared to the other science subjects that I had, be it physics, chemistry, physics and bio. I used to run away from chemistry, you know, and as much as I loved it till class 11th, in 12th, I wanted to run away from it. Right. But I'm sure if a teacher is like you, everybody is going to love chemistry. Thank you for the compliment. So tell us a little bit about that mission of yours, you know, which you're trying to fulfill by teaching the students at FIITJEE or via your YouTube channel that you are trying to. Okay. Yeah. Actually, the passion and the craze for chemistry started happening very slowly. When I was studying, it was like just knowing the subject more. When I was going through the chemistry, it was like learning in the in-depth of it. But I never realized that when I started learning, because हमारे में एक प्रॉब्लम था कि हमें किसी से पढ़ना पसंद नहीं था. हमें पसंद था किताबों को खुद पढ़ के खुद उसको इंटरप्रेट करना. एंड दैट इज हाउ द एंटायर लाइफ आई स्टडीड. एज आई सेड, ट्यूशंस के लिए भी थोड़ा इश्यूज था. एंड बचपन में हमें जाने का कोई मन, like I was not a kind of person who get addicted to the tuitions or learning from someone else. School के teachers पढ़ाते थे, it's very good and well. And then the entire study, I believe that read the books, they will talk to you. और इसी तरह बचपन में पढ़े तो जब भी हम अटकते थे, हमारा एक हैबिट था, हमें बहुत पसंद था नंबर्स याद रखना. लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स हो किसी के तो बस उसको किसी शॉर्टकट में बना के याद करो. ऐसे करते करते, क्योंकि हमें पता था कि कुछ चीजें हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, लाइक पीरियोडिक टेबल जो सारे बच्चे भागते थे. तो हमारा एक क्रेज था कि जिसमें कोई नहीं इन्वेड करता है, हमारा हमेशा मन रहता था उसको जैसे तैसे भी अंडरस्टैंड या बाय हार्ट करना है. अब बाय हार्ट होता नहीं था तो कभी कभी हम क्या करते थे, शॉर्टकट्स बनाते रहते थे. बनाते बनाते हमें लगा इट साउंड्स लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग. तो जब हमने पढ़ाना शुरू किया, एंड आई वाज ऑन द डायस, क्योंकि पहले तो एक टीचर डायस पे होता था, हम वहां बैठे हुए होते थे बेंचेस पे. When I was on the dais, I saw the students sitting in the benches. I realized this is me who was sitting there. Right. Then I realized this is the Sini who wants to know what I, as a student, was sitting there and got the difficulties and understanding. तो मुझे समझ आया मेरा बच्चा ये फेस कर रहा होगा डिफिकल्टी, क्योंकि मैंने किया था. तो उस वजह से क्या हुआ, हमेशा हमारे अंदर से आता था कि उसको एक्सेसिबल और लाइवली बनाओ. ऐसे नहीं कि बुकिश लैंग्वेज जाके तुम वहां पे मेडिटेट करके बोल दो. तो हमने सोचा लाइवली बना के बोलेंगे. तो लाइवली बनाने के चक्कर में जब क्लास खत्म होने के बाद में हम ओके थैंक यू बोल के जब चेहरे देखते थे तो दे हैड सच एक्सेप्टेंस स्माइल. तब मुझे लगता था इसमें कुछ जिंदगी है, इसमें जो मिल रहा है ना, दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट नॉलेज यू हैव गेन. क्योंकि तुम्हारे नॉलेज से तुम उनको वो कन्वे कर पा रहे हो जो उनको एक्सेसिबल करा रहा है, एंड दे आर फीलिंग द सब्जेक्ट. और
दिल से कुछ चीज समझो, चाहे वो जिंदगी हो चाहे किताबें हो, वो कभी भूलेंगे नहीं। तब हमें लगा कि नहीं, यही है मेरी जिंदगी, इसी में है मेरी जान। क्योंकि वो जो मुस्कान के लिए हम पूरा 2 घंटा उनके साथ बैठे रहते कि मुस्कुरा दो लास्ट में, तब हमारी जिंदगी बनती है। तो वहां से हमने सोचा, अब हमें समझ आ गया है कि दिस इज व्हाट आई वांटेड। क्योंकि जब हम ओएनजीसी से पापा रिटायर्ड हुए थे, एज आई सेड, हमें मेडिकल मिला था एमबीबीएस का वहाँ असम में, लेकिन पापा वहाँ हमें अकेले में छोड़ना नहीं चाहते थे। दे वर वेरी स्वीट पीपल एक्चुअली, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट मी, सो दे डोंट वांट टू मेक मी आइसोलेटेड देयर ऑल अलोन एंड कम बैक टू केरला। सो आई हैड नो अदर चॉइस रादर देन टू सैक्रिफाइस दैट। और ऑब्वियसली उस एज में इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, तो हम थोड़े एंग्री रहते थे, हमें फ्रस्ट्रेशन रहता था। पर जैसे जैसे हमने केमिस्ट्री जाना, हमने सोचा पापा मम्मी इतने वंडरफुली भगवान कैसे हो जाते हैं। उन्हें कैसे पता था कि हमें केमिस्ट्री या टीचर में जो है वो हमारे अंदर है। क्योंकि हमें उसमें मना तो उन्होंने ही किया था, हम तो कोसते ही रह गए, लेकिन हमें नहीं समझ आया कि भगवान ऐसे ही काम करता है। हमें उस समय नहीं समझ आता है कि ये हमारे अच्छे के लिए था। बाद में पता चलता है यही तो था जिसके लिए हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा। तो बस वहां से हमारा पैशन आया कि इसको इतने अच्छे से जहन में मतलब भर लो कि जब उसे क्लास में तुम डिलीवर करो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब्जेक्ट है, ऐसा लगना चाहिए कि जिंदगी के बारे में बताया जा रहा है केमिस्ट्री के थ्रू। ऐसा लगना चाहिए कि लाइफ में जो केमिस्ट्री देखते हो वो यहाँ पे डिलीवर हो रहा है, उसमें सेंस बनना चाहिए। और उसी के करते 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 हमने फिर देखा हमारे लाइफ में, हम जब पढ़ाते थे फिजी में, हमारे क्लास में एक बच्चा आया जिसके पापा से हमारा एक बार बात हुआ। तो आई गॉट टू नो दैट ही sell off his field and paddy field property so that he can make his kids study, मतलब अपने बच्चे को हमारे फिजी में पढ़ाने के लिए, क्योंकि he was very good and genuine student। हमारा दिल बहुत दहला। हम सोचिए कि बच्चों के पेरेंट्स कितना सफर करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके। यहाँ तो हमारे टीचर्स इतने भरे पड़े हैं लेकिन एजुकेशन नहीं मिल रहा। व्हाट इज दैट डिफरेंसेस, व्हाट इज दैट गैप व्हिच इज हैपनिंग, why these kind of students have to suffer just because they don't have money तो उनके हाथ का वो नहीं है, ले उनके हाथ में नहीं है। how can they then can get connected to the teacher। तब हमें लगा नहीं, education to all, this is what the truth everyone has to understand। और हमारे नेशन तो यही ब्यूटीफुल माइंड बनाएंगे। अब इनको हम लोग अपने एजुकेशन को स्प्रेड नहीं करेंगे तो और दुनिया में कौन है। टीचर्स ही तो एटलीस्ट वो ब्रिज तो कंप्लीट करे तब आगे बढ़े। तो कहीं एक से तो शुरुआत हो। क्या पता हम पूरे वर्ल्ड को ना बदल पाए बट किसी एक जोन को बदल पाए, किसी कुछ बच्चों को बदल पाए, वहां से ये स्प्रेड होगा। तो बस वहीं से हमने सोचा कि नहीं, हमें एजुकेशन स्प्रेड करना ही है। तो इसीलिए हम फिजी से जुड़े हैं। हमें फिजी में पढ़ाना बहुत पसंद है। बच्चे बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत लविंग मिलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट मिलते हैं, हर तरह के बच्चे मिलते हैं। चैलेंजेस बहुत आते हैं, हमें चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। जैसे हमने कहा दुनिया में जिंदगी में इतने छोटे उम्र में चैलेंजेस लिए, तो अब भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि अब एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी चैलेंज आता है ये एक चांस है, जीत के दिखाओ इसे, ऐसा फील करते हैं। फिर हमने यूट्यूब में भी अपने लेक्चर्स देना स्टार्ट किया। सोचे उन जगह पे पहुंच सके तो पहुंच जाए जहां कोई तो एक बच्चा होगा जो बोलेगा मैम आपके लेक्चर्स मिले इतने डेप्थ में तो मुझे भी एक मौका मिला पढ़ने का। बस अगर वो मिल गया तो हमारा बस जिंदगी का जो एम है ना वो कंप्लीट होगा। So beautifully explained. थैंक यू। 2-3 चीजें सिनी दैट एटलीस्ट आई टेक बैक एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे दर्शक हैं वो बहुत चीजों से रिलेट कर पाएंगे कि कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कोई एक फैसला लेते हैं, उस समय हमें बहुत गुस्सा होता है, आक्रोश होता है कि भाई ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हमारे हिसाब से चीज नहीं होती है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं सिनी जो ग्रेजुअली रियलाइज कर पाते हैं या उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि जो हुआ उस समय अच्छे के लिए हुआ। Exactly. You know, and that gratitude that you have, that acceptance that you have, I think in my mind, in my eyes, makes you a person above everything. You know, Thank a good you. human being. You're empathetic. You have the attitude of gratitude. That's one. Second, education for all.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से amongst the 17 goals, the fourth goal is about quality education. Exactly. And I think you are moving towards that because काश हर टीचर आपके जैसे सोचती कि जो बच्चा मेरे सामने बैठा है उसमें मैं हूं, क्योंकि कभी ना कभी मैं भी वो एक स्टूडेंट था या थी, और जो दिक्कतें उस बच्चे को आ रही है वो मुझे भी आई थी जब मैं एक स्टूडेंट था. यू नो, वी फॉरगेट व्हेन वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, हम भूल जाते हैं कि सामने वाले को भी तो परेशानियां वही हैं जो हमें थी. और अगर हर टीचर इस मिशन से पढ़ाए कि क्लास के आखिर में उस बच्चे के चेहरे पे एक मुस्कान है, तो जो पढ़ाई ग्रांट की, नो, जो पढ़ाई कराई जाएगी वो सिर्फ एक पढ़ाई नहीं होगी. एंड आई थिंक दैट इज वेयर द फ्रेज will stand, that it is education for life. Exactly. Education for life. आपने एक बात कही कि you know, you may not be able to change the world, but you may be able to create a world for someone by that attitude of yours of teaching and educating. सिनी, ये जो आपका YouTube चैनल है, इसके माध्यम से आप क्या कन्वे करना चाह रही हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए. हमारा YouTube चैनल, हम बेसिकली उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं क्लासेस या कोचिंग में जाके पढ़ने का, या जिन्हें थोड़ा और हायर लेवल के एजुकेशन चाहिए फॉर बहुत सारे हमने जितना अभी इतने सारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को देखा, लाइक इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट कॉम्पिटिशंस इन एजुकेशन. लाइक स्टूडेंट्स आर, हमने जितना देखा है, मशीन की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं. दिन को सवेरा होता है, हम जब उनसे पूछते हैं कि हाउ एग्जैक्टली ऑल काइंड ऑफ स्टडीज गोइंग ऑन, दे आर नॉट हैविंग दैट एज, दे आर नॉट ऑल्सो नोइंग इन दैट एज व्हाट इज द हैप्पीनेस. दे हैव फॉरगॉटन कि ऐसी भी कोई जिंदगी होती है कि इस एज में हम लोग कभी हैप्पी या कुछ कन्वर्सेशंस कर सकते हैं या लाइफ को जी सकते हैं. बिकॉज दे हैव फॉरगॉटन, बिकॉज दे हैव बीन trained up like a machine. Morning they switch on their machine and they get up from the bed, and then they have to get ready for going to the schools. After they come back, they have to run for some coaching centers for their higher studies and all, for their competitive examination. And then when they come back again, some personal tutors will be sitting at home and they have to again open up. It's only listening. किसी को कितना सुनेंगे हम ही लोगों को? अगर पूरे दिन बिठा के बोला जाए कि तुम बस सुनते रहो किसी को, तो सुन तो लेंगे, लेकिन अपना प्रिपरेशंस के बिना वेयर इज द एफर्ट, वेयर इज द आउटकम? नथिंग विल हैपन. इवन वी कांट डू इट. वी कैन हियर समवन, लाइक आज मुझे कोई यहाँ पे स्क्रीन में सुन रहा होगा, दे गेट एम्पावर्ड, बट जब तक वो अपनी लाइफ में वो सारे चेंजेस फील नहीं कर सकता, ला नहीं सकता, उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा. सुन के एम्पावर्ड, सुन के हैप्पीनेस कुछ दिन के लिए रहता है, बट अंदर से जो चेंज आना है वो उसके खुद के करने से ही आएगा. which is what even I feel. Everyone knows it also. तो I used to feel कि ये पूरे दिन इनका लाइफस्टाइल ऐसे मशीन की तरह जाता है. They have nothing else. उसके बाद उनको टाइम नहीं मिलता है. Again, I see the students used to complain they are not getting time for their self-study. They are not getting time for their hard, मतलब questionnaires preparation and all. मतलब इसके बिना तो वो लोग, और उसके बाद में आ जाते हैं डिप्रेशंस वगैरह, क्योंकि जब when they go for the competitive world, there are hell number of, like in IIT, if I say an example, it is like 11 lakh to 9 lakh approximately. इतने बच्चे appear होते हैं, like they sit for the mains examination. From there some hardly 1 lakh qualify for the advance, and from there advance में जो first 5,000 होते हैं, they get the quite good colleges of IIT and all in India, and उसमें भी 2,700 के आसपास या 800 के आसपास सबसे अच्छे कॉलेजेस के सबसे अच्छे IIT स्टूडेंट. तो कहाँ 9 लाख बच्चों में से हम लोग 2,800 में ला रहे हैं, बाकियों का क्या कोई नहीं सोचता है. हम लोग उसको पेपर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2,800 बच्चों को. इनफैक्ट तो हमारे तो इंडियन सोसाइटी में पहले 100 की क्वालिटीज है, 1 से 3 या 1 से 10 वालों को बोला जाता है. उन बेचारों का क्या जो बच जाते हैं, उन बेचारों के लिए भी तो एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक जिंदगी होनी चाहिए ना. बस यही सब मेरा मोटिवेशन है
कि मेरा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेट दोज हु हैव वेरी गुड क्वालिटी या दोज हु कैन गो एंड अपीयर फॉर इट. यस, इट हैज टू बी. वो तो मेरे ना करने से कहीं से भी कर लेंगे. दे आर बॉर्न टू, दे आर हैविंग दैट इनबिल्ट क्वालिटी. हम अपने चैनल से उन बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहते हैं जिनमें एवरेज या बिलो एवरेज वाली क्वालिटी हो, बट दे हैव दैट कैलिबर. बट कहीं ना कहीं रास्ते के डिफिकल्टीज, लाइफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स ऑफ एनग्रोज्ड इन देम, या एक होता है मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग, वो मिसिंग है. सिर्फ बैठ के किताबें खोल के पढ़ते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, इससे नहीं होता है. दे नीड अ सेट ऑफ डिसिप्लिन्ड लाइफ, टाइम टेबल, हाउ एग्जैक्टली दे हैव टू एक्सट्रैक्ट द ब्यूटीफुल टाइम. बहुत लोग इसी से अपीयर कर जाते हैं. कितने लोगों का हमने टाइम टेबल बना के दिया तो लेटर ऑन दे थैंक मी जस्ट नॉट फॉर स्टडीज, they thank me for the timetable that I made. They understood कि ऐसा भी होता है. ये करना है हमें अपने चैनल पे कि बच्चों को, हर बच्चे को ये तो समझाया जाए कि भैया पढ़ने का तरीका क्या है. सिर्फ ये नहीं कि ये पढ़ो, किताब लेके दे दिया, this is the content you have to study, this is the topic for IIT, this is the question which you have to know. Not exactly only that. At least get to know how exactly you have to go for it. What are that way in which you can study, how accessible it is, how beautiful the topics are. तो हर तरीके के बच्चों को लेके चलना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है. और 9 लाख में से बचे हुए कुछ जो बच्चे हैं बिना 2700 या 800 में आने वाले, उन लोगों के बारे में सोचना हमारा, मतलब आई फील इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर. क्योंकि क्यों भूल जाते हैं कि उनकी भी एक जिंदगी है, क्यों भूल जाते हैं कि वो भी तो हमारी तरह एक ही जिंदगी जीने इस दुनिया में आए हैं. उनको भी तो मौका मिलना चाहिए. तो उनको कोई तो मिले, तो एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं से शुरू करें. ये है हमारा बेसिक इंटेंशन फॉर माय चैनल. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली सेड. एंड देवियों सज्जनों जो हमें सुन रहे हैं, देखेंगे इस कार्यक्रम को जब भी आपको समय मिलेगा, खासकर पेरेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो तो जरूरी है, लेकिन किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, क्या टाइम टेबल बना है बच्चे का, क्या बच्चा एक मशीन के जैसे सुबह से लेके रात तक लगा हुआ है, उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के ये सोच सके कि वो खुश है कि नहीं है, वो करना क्या चाहता है. गेट योर किड्स आउट ऑफ द रैट रेस. If you want to guide them, if you want to coach them, you want to mentor them, do that the right way. And मुझे लगता है सिनी, इस चीज को करने के लिए शायद हम जो बड़े हैं, हम adults जो हैं, हमें बहुत सारी अनलर्निंग करने की जरूरत है. Exactly. क्योंकि हम खुद रैट रेस में इतने उलझ जाते हैं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि भाई जैसे कि कोई जो जिस चीज को हमें पकड़ना है वो बहुत दूर चली जाएगी. और वाकई में ये होता है, जितना हम और तेजी से दौड़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही वो चीज और दूर हो जाती है. बिकॉज वी आर जस्ट रनिंग. एंड इन दैट रनिंग मेनी अ टाइम वी फॉरगेट व्हाट आर वी रनिंग फॉर. एग्जैक्टली. सो आई थिंक वो अगर हम अपने बच्चों को सिखा पाए तो and as I keep saying, because I am a financial mentor myself, आप केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, मैं मनी मैटर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ और गाइडेंस देती हूँ. They say if you teach someone, you teach the person for the moment, but when you mentor someone or you coach someone, you coach them or mentor them for life. And exactly what Sini you are trying to do. And I really would like to reiterate, if I had a teacher like you, perhaps I would not have detested chemistry specifically or any subject. Because there was a time when I was very intrigued by the periodic table, और वो हमें याद भी था, आता भी था. But by the time I got to my 12th, वो इतना उन्होंने उसको बोरिंग बना दिया that I was like, I don't want to study chemistry. Right? And बच्चों में जो एक उम्मीद होती है, वो जितनी माँ बाप से होती है उतनी एक टीचर से भी होती है. और अगर टीचर सारी सिनी के जैसे सोचने लगे कि हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमें एक रोबोट नहीं क्रिएट करना है, हमें एक सोचने वाली, समझने वाली, एक एक्सपीरियंशियल इंसान को बनाना है जो लाइफ में आगे जाके कुछ कर सकता है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. राइट सिनी? एग्जैक्टली. एक इमोशंस होने चाहिए
It should be balanced life, not exactly focused only on studies, education, a practical mentality. इससे mindset भी वो adolescent age सीखने की होती है. उसको एक balanced lifestyle मिलेगा, वो balanced ही सोचेगा. अभी के बच्चों को हमने देखा है, they become very practical. It's not their fault. And then we at the end start blaming them कि तुम ऐसे बन गए, तुम्हें तो ऐसे नहीं किया था. हम लोगों ने ही किया है. हम लोगों ने उसका वो पार्ट उससे छीन ही लिया ना. We have never made them realize only कि there is a part in life wherein humanity exists, where emotions are there. क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसके बीच में अगर मैंने कुछ ज्यादा उनसे philosophical कह दिया, तो few students I see their face as if there is a lot of time wasted. क्योंकि उनको फ्रेम कर दिया गया है कि other than that of chemistry class में और कुछ नहीं सुनना है, that will hamper you. Later on they come and say, no ma'am, this makes differences. क्योंकि हम लोगों को उनको ऐसे नहीं बनाना है. उनके सारे emotions, सारे everything has to be balanced in life. Very true. Absolutely. You're so right. And I think, Sini, you're on a mission which is so needed. It is the need of the hour. And especially now, पिछले 1.5-2 सालों से जब बच्चे घर के अंदर, they are cooped up in the house. They don't really know how to really express their emotions because that social skill has been compromised. And that assembly line जो है, वो हर साल बनती रहती है, निकलती रहती है, the kind, and everything boils down to marks. And I think this pressure of marks exactly has been created by the adults in their life. We as adults need to change. And I'm sure आज हम सब सिनी से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं. And I as a parent, बाकी सारी चीजें तो छोड़िए कि फाइनेंशियल मेंटर है या और जो करती हूँ, लेकिन as a parent, while my child is very small, but I take so much back home from you that अपना नजरिया हमें बदलना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे उन्हें हम पढ़ाते हैं और हम उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं. Are we really teaching them just so that they can get a job in life and start earning money? Or are we really trying to broaden their horizon and make them an intellectual human with emotions and empathy? True, very true. सिनी, आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी काफी काम करती हैं, तो मेरे आपसे 2 सवाल हैं. One is related to women empowerment and the other one which suddenly struck me. Normally in a beauty pageant, आपसे एक सवाल पूछा जाता है, which is like the make or break kind of a decision, as we had seen on many beauty pageants, the kind of questions there. So was there a round where you were asked a question? If so, what was that and what was your answer? Yeah, matlab, when it was before that, like when we were in the backstage and everyone was focusing on, like sitting in the backstage, everyone was so like a little bit scared to face the entire crowd and audience. Even I was one among them. So we were all sitting there and trying to figure out, okay, what are other pageants are being given the question with. So let us see what are all these. तो हम भी 2-3 बार तो हमने भी सोचा चलो सुनते हैं. फिर हमने सोचा नहीं, whatever the question, let it come, it should come from the heart, the answer. तभी वो reality आती है. तो हमने फिर छोड़ देते हैं, अब जो होगा स्टेज बैक स्टेज छोड़ो, फ्रंट स्टेज में जाएंगे, वहीं पे फेस करेंगे. there was this question which was being asked that whom do you want to dedicate your success in your life? Who is the role model of a role model in your life? तो जब ये सवाल पूछा, हमारे अंदर से एक ही जवाब आया कि the only person whom I can think of when you ask me who is the role model is the selfless soul I can think of, and the most beautiful person who taught me how to love the world, love yourself and love the people around you is my mother. Because इससे ज्यादा selfless love हमने जिंदगी में कभी किसी को देखा ही नहीं है. और हमें इन्होंने ही सिखाया है कि दिल से कैसे प्यार किया जाता है. It's not about expressing yourself in words. I have seen, I do have a pet actually. I do love pet a lot. I actually want to give life to Lord of the Pet who cannot speak. But so beautifully they are being like created by our mighty God.
कि वो बोलते कम है, क्यों? हमने कई बार सोचा ये लोगों को जुबान नहीं दी है, दे कांट एक्सप्रेस व्हेन दे सफर, व्हेन आई सी हिम सफरिंग आई फील वेरी पेनफुल, कि हम लोग ह्यूमन है, एक दूसरे से बोल लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है एंड वी सॉर्ट इट आउट, इनका तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बट ये जो एक्शन में लव दिखाते हैं ना, दैट टॉट मी कि लव वर्ड्स में नहीं होते, लव होता है व्हेन यू कैन एक्चुअली एक्सप्रेस इन योर एक्शंस, क्योंकि वो अंदर से आता है। ये हमने एक्चुअली मम्मी में देखा था, और जब हम इसमें भी देखते हैं ना, देन आई अंडरस्टैंड दिस इज सो ट्रू। तो इसीलिए हम हमेशा यही मानते हैं कि लाइफ में एक रोल मॉडल अगर किसी के भी होता है, तो वो शुरुआत अगर तुमने मम्मी के प्यार को फील किया है ना, तो वो उससे बड़ा जवाब, मतलब उससे बड़ा एक ट्रूथ और कोई हो नहीं सकता। ब्यूटिफुल। सिमी एज ऑफ नाउ एक मम्मी नहीं है, शी इज नॉट अ पेरेंट येट, बट there was a beautiful line that she had shared. She experiences motherhood in her classroom. Exactly. जहाँ वो इन सब बच्चों को उस तरीके से ग्रूम करती हैं या पढ़ाती हैं as a mother would do. So that is really beautiful, Sini. You know, that line that when we were talking really touched, my heart, and I really applaud you for that. हम women empowerment की बात कर रहे थे. What is your understanding of women empowerment? And do you think that today in the 21st century, women are actually empowered? अब अगर हम अपने चाइल्डहुड से अब तक के लाइफ सफर को कंपेयर करते हैं, या टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस दैट हैज हैपेंड टू आवर Indian culture and the way the people look for everything as per the lifestyle of a woman in our life. Actually, initially जब मैंने शुरुआत में, हाँ एक चीज है, साउथ इंडिया में इतना ज्यादा women को वो नहीं करते हैं, like they consider and they accept even if like a child girl is born, they are still the same parallelly happy. तो वो difference हमने कभी अपने घर में या अपने रिलेटिव्स या अपने फैमिली में कभी फील नहीं किया है। लेकिन हाँ, बिकॉज वेर एवर आई वॉज स्टेइंग, लाइक आई सेड आई वॉज स्टेइंग इन असम, वहां पे हमने काफी घर में या मेरे फ्रेंड्स में हमने फील किया था कि दे यूज्ड टू कम एंड क्राई एंड से दैट कि व्हेन आई वाज बोर्न, my mother and my people around has made me realize many times when I got aware कि you shouldn't have, because we expected not you. And that pain I was able to feel it, कि कितना बुरा लगता है, लाइक अपने पेरेंट्स ही वो बोल रहे हैं, एंड दैट ह्यूमन जो बेबी के फॉर्म में आया है, वो तो पहली जिंदगी का ट्रस्ट या पहली जिंदगी की खुशियां और पहली जिंदगी के हैप्पीनेस ही इन्हीं से देखते हैं, और वही नहीं समझ पा रहा है कि वुमेन को, मतलब वुमेन की खूबियां, वुमेन के स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहा है, जो एक फैमिली को बाउंड करके रखता है। यही तो बड़े होकर घर का पूरा ख्याल रखेगी, यही तो बड़े होकर जिंदगी में कुछ आगे बन के अपने पेरेंट्स का, ट्रस्ट मी व्हाट आई हैव सीन इज दैट, गलत है सही है आई डोंट नो, बट आई हैव सीन कि एक वुमेन में ज्यादा अंदर से फील होता है जब पेरेंट्स को दर्द होता है, जब पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, भले ही उसने बहुत सारे डिफिकल्टीज सहे होंगे, बीइंग नॉट एक्सेप्टेड इन द फैमिली, बट शी विल बी द फर्स्ट वन टू स्टैंड against all in support of the parents. This is what I have seen and I have felt also कि एक बॉय चाइल्ड से भी ज्यादा एक गर्ल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस को पहले जमाने में हम इतना नहीं देखे, बट जैसे जैसे हमने डिफरेंसेस देखा बहुत कुछ, लाइक गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट हैज सपोर्टेड अ लॉट एंड गिवन द रूट वे। ऐसे भी केरला में हमने अभी भी देख रखा है कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो, बट देन अभी हमने न्यूज में काफी सुना था कि they fought for it and I felt very happy. Yes, they have to, because why not? कौन सा गॉड चाहता है कि भगवान लड़कियां नहीं आए उनके पास? हम तो नहीं बिलीव करते। भगवान ने जब बनाया है उसके बंदों को, उनकी बंदियों को, तो वो क्यों डिफरेंस रखेगा? तब तो बनाता ही नहीं। तो हमने फील किया नहीं, there has happened some differences. The women start to realize when they got educated actually, उन्हें समझ आने लगा कि what is the need of the country, उन्हें समझ आने लगा what is the caliber they have, उन्हें समझ आने लगा what the rights they have been given by the constitution,
उन्हें जब उन लोगों ने ये समझा, जब उन्होंने अपने एजुकेशन को कंपाइल किया, दे स्टार्टेड वॉकिंग अहेड। मतलब उन्होंने कॉम्पीट किया, कॉम्पीट कहना जरूरी नहीं है, उन्होंने अपने सारे जो एडवर्स सिचुएशन है उससे, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कंपीटिंग विद मेन और कंपीटिंग विद अदर, ये है अपने खुद के बैटल्स जो वुमेन अपने आप से हर दिन जूझती है बहुत सारे सिचुएशन से। बट फिर भी हमने देखा, जैसे हम पैजेंट शो में गए, आई एम ऑलवेज अ गुड ऑब्जर्वर, आई फील ऑब्जर्व करने पर ज्यादा लर्निंग होती है, दिस इज व्हाट आई फील, रादर देन टॉकिंग टू मच अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। तो हम वहां जाके बहुत ऑब्जर्व किया, आई सॉ अ लेफ्टिनेंट कर्नल, आई सॉ अ शूटर, I was so much happy to see them on the stage. I was feeling so proud to be a woman. तब मुझे लगा नहीं, डिफरेंसेस तो आए हैं। दिस इज इंडिया 1 मिलियन में हमने एक 65-year-old लेडी को, 55-year-old लेडी को देखा। She came and she was standing on the dais doing the ramp walk. It was giving me so much of, मतलब ऐसा लग रहा था कि यही तो मैं देखना आई हूँ, यही तो मेरे लिए विनिंग है। It was not about wearing me as a crown. I was feeling so happy seeing every woman feeling their self. ये पहले नहीं मिलता था। वहां पे कितने लोगों ने अपनी कहानी बताई कि उनकी फैमिली में 23 years तक किसी गर्ल को बर्थ लेने नहीं दिया गया। Oh, I literally cried listening to it, everyone. She was the first girl for whom her mother fought with everyone, and she's proved onto the stage of pageant that she is a winner. And we all really felt very, very proud at that moment. ये सब एम्पावरमेंट ही है, ये सब को क्या कहेंगे। और बिल्कुल, वुमेन ने अपने आप को पहचानना शुरू किया क्योंकि एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज नॉट अबाउट द सब्जेक्ट, ओवरऑल इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। और वुमेन को वो चांसेस, गर्ल बेबी को वो चांसेस मिल रहे हैं, गर्ल आगे बढ़ने लगी है, गर्ल सोचने लगी है, बट हाँ उसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। Many people use it, many women use it in a wrong way, but that shouldn't happen. Very rightly said. Education is what makes the difference. Exactly. Women are advancing in every field across the age. It is not that they don't have the potential, but when the right opportunity comes their way, they know how to be there gracefully in a dignified manner. Exactly. Please empower already empowered women and girls in your life by educating them, by grooming them for life, so that they in turn, when bring in a new life. After all, that's one of the major reasons that God created a woman. Exactly. But if she can bring in a life, she definitely can shape the life of that human also. Exactly. Sure. Absolutely wonderful interacting with you, Sini. It was really wonderful for me also, Ekta. You really are a gem. Thank you so much. And what a pleasure interacting with you, Sini, at the Samachar 24 Plus platform. And, would love to talk to you more on different aspects, on, different, on different occasions. And हम सबकी तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो आपको for winning that prestigious title. Thank you. India 1 in a million, and for the endeavor that you are working on, the passion with which you are wanting to teach, groom, mentor someone for life, for not just teaching, but the way they should study and learn is commendable. Thank you so much from the entire team of Samachar 24 Plus. आशा करते हैं कि आप सबको ये बातचीत सिनी के साथ पसंद आई होगी। अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा और बहुत जल्द हम आपको और किसी शख्सियत से मिलवाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। खतरा अभी टला नहीं है, बहुत जरूरी है कि हम सब 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क जरूर पहने। मैं एकता सहगल, समाचार 24 प्लस की सीनियर एंकर और बोर्ड मेंबर, आज आप सबसे विदा लेती हूँ और दिल से सिनी का आभार करती हूँ कि सिनी आप आए और आपने हमारे साथ इतनी अच्छी और इतनी इम्पोर्टेंट बातें शेयर की, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एंड उम्मीद करते हैं कि आपकी इस मुहिम से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. थैंक यू. Thank you. Very much. Bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye.